सीताराम, मैं बीना शर्मा। कछुए मोस्टली अपन देखते हैं कि लोग घरों में कछुए रखते हैं, तो ये लोग कछुआ रखने के लिए भी हम एस्ट्रोलॉजर ही सजेस्ट करते हैं हमारे क्लाइंट को कि आपको घर में कछुआ रखना चाहिए, किस डायरेक्शन में आपको कछुआ रखना चाहिए, कौन से धातु का कछुआ रखना चाहिए और किस उद्देश्य से आपको कछुआ रखना चाहिए। कई बार तो लोग अपने हिसाब से कछुआ ले आते हैं और उसको रख देते हैं, कहीं भी प्लेसमेंट उसकी कर देते हैं, उनको ये आइडिया भी नहीं रहता कई बार कि उनको किस दिशा में कछुआ रखना चाहिए और किस उद्देश्य से आप कछुआ लेके आए हो। आपकी मन में ऐसा कौन सी भावना आई है उस टाइम जब आपके दिमाग में आया कि मुझे भी कछुआ अपने घर पे लाना है, तो ये इंटेंशन का जरूर ध्यान रखा करो। और कछुए की आज मैं आपको डायरेक्शन बता देती हूँ, नोट कर लीजिए कौन सी डायरेक्शन में कौन सा कछुआ रखना बेस्ट है। अष्ट धातु का जो कछुआ होता है वो आप अपने घर के मंदिर में रखो। अष्ट धातु का कछुआ मां लक्ष्मी का सबसे प्रिय होता है। कछुआ घर के मंदिर में क्यों रखवाते हैं? फिश वगैरह हो गए, ये अपन घर के मंदिर में क्यों रखवाते हैं? कमल गट्टे हो गए, ये चीजें अब घर के मंदिर में इसलिए रखाई जाती है, जो भी चीजें जल से निकली है, समुद्र से निकली है, पानी से निकली है, वो लक्ष्मी जी को अति प्रिय है। तो कछुआ का स्थान कहाँ है? जल में। फिश मछली का स्थान कहाँ है? जल में। तो इसी वजह से हम हमेशा बोलते हैं कि चांदी की छोटी सी मछली अपने मंदिर में रखो, कछुआ अपने मंदिर में रखो। तो ये चीजें आपको उस हिसाब से रखनी चाहिए। तो मैं एक बार नोट कर लीजिए, पहला अष्ट धातु वाला कछुआ कहाँ रखना है? घर के मंदिर में। उसका फेस किधर होना चाहिए? उसका फेस आपके घर के अंदर आता हुआ होना चाहिए। समझ में आ रहा है? जो कछुए का फेस है वो घर के अंदर की तरफ होना चाहिए, ना कि बाहर की तरफ। मंदिर होता है ईशान कोण में, मां लक्ष्मी की अगर तस्वीर है तो उसके आगे आप अष्ट धातु का कछुआ रख सकते हो। सोने का कछुआ आपको आपकी अलमारी में रखना है, जहां आप धन रखते हो, जहां पैसे रखते हो, वहां पे आपको सोने का कछुआ रखना है। आपके काम की बरकत के लिए, आपके प्रोफेशनल को बढ़ाने के लिए, आपके मन को शांत रखने के लिए, या आपको मन को में को काम में लगाने के लिए, आप जो भी आपका व्यवसाय है या नौकरी है उसमें आपके मन को एकाग्र करने के लिए और वहां से सक्सेस पाने के लिए चांदी के कछुए को आपको रखना है अपने ऑफिस में, अपनी ऑफिस की डेस्क पे। इस चीज का ध्यान रखिए। पीतल का कछुआ हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करता है, तो इस कछुए को आपको रखना है बेडरूम में। कहाँ रखना है पीतल का कछुआ? बेडरूम में। ये सब चीजें आप नोट कर लो, फिर कंफ्यूज होगे, उल्टा सीधा डायरेक्शन कर दोगे, रिजल्ट नहीं मिल पाते। और थर्ड लास्ट है मिट्टी का कछुआ। मिट्टी का कछुआ आप अपनी जो प्रॉपर्टी बनाना चाहते हो वहां पे रख सकते हो। जो आपकी इच्छा है आपकी कि प्लॉट मुझे खरीदना है या आपने खरीद लिया है, वो प्लॉट आपके पास पड़ा हुआ है, वहां पे आपको कोई प्रॉपर्टी बनानी है, कोई बिजनेस के लिए बिल्डिंग बनानी है, या आपको कोई अपना ऐसा प्रॉपर्टी जिससे आप अर्निंग करना चाहते हो, वहां पे आप मिट्टी का कछुआ रख दीजिए। मैंने आज आपको सारे कछुओं की डायरेक्शन बता दी है, किस हिसाब से रखना है, कहां कहां आपको कछुआ रखना है, उस हिसाब से आप रखिए। फिर भी आप मुझे कमेंट्स करके बताइए आपके पास कौन सा कछुआ है और कौन सी डायरेक्शन में रख रखा है, किस उद्देश्य से आप कछुआ लेके आए हो। कई बार ये होता है कि हजारों क्लाइंट हमको ये बोलते हैं कि हमने तो कई सालों से कछुआ रख रखा है लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं आ रहा। जब मैं उनके घर पे वास्तु के लिए जाती हूँ और देखती हूँ तो कछुए की प्लेसमेंट गलत है, कछुए की डायरेक्शन गलत है और उनका उद्देश्य भी गलत है। उनके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है, वो सर्विस वाले लोग हैं, वो कोई रियल एस्टेट में काम नहीं करते, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने घर पे मिट्टी का कछुआ रख रखा है। उन्होंने अष्ट धातु का कछुआ शो पीस की तरह अपने ड्राइंग हॉल के सेंटर टेबल पे लगा रखा है। अष्ट धातु का कछुआ हमेशा मंदिर में रखा जाता है क्योंकि वो महालक्ष्मी के अति प्रिय होता है, बहुत नजदीक होता है और ब्लेसिंग भी सबसे पहले शानदार आएगी तो अष्ट धातु के कछुए से आएगी। तो आप कमेंट्स करके मुझे ये चीजें बताइएगा। थैंक यू। सीताराम।